पुष्पाण्यं समर्पयामि। सभी भक्तों का स्थान परिक्रमा कर लेंगे। ओम सीकस्त्राणि प्रचरन्ति सीकस्त्राणि संगणी सीकस्तसहस्रयोजने अवंधने तनमसि। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि कर लीजिएगा। श्री सरस्वताय नमः। वागेश्वरी नमस्तुभ्यं। नमस्ते हंसगामिनी। नमस्तुभ्यं जगन्माता जगतात्रिकात्री नमोस्तुते। सत्यरूपे नमस्तुभ्यं। कामेश्वरी नमस्तुते। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलियां समर्पयामि। सभी अक्षत पुष्प अर्पण कर दीजिएगा मां के श्री चरण कमल में। बोले मां दंतेश्वरी मैया की जय। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं तव गणपतिं हवामहे प्रियानानं तव प्रियपतिं हवामहे निधीनानं तव निधिपतिं हवामहे वसोमं महं जानि गर्भधमा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं
परम विचार सार परमाध्याम जगत व्यापन वीणा पुस्तक धारण भयदाम जांधकार हस्ते स्फटिक मालिका विद्यादतिं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतं गम्या प्रेम से दुर्गा मैया के जय, ज्वाला मैया के जय, जय जय भवानी। यह दिव्य मंगलाचरण महामंगल आरती के पश्चात मां आदि शक्ति के चरण कमलों में प्रति दिवस की तरह आज भी हम आप पधारे हैं। महान सौभाग्य से संसार के महापुराण ममतामय पुराण मां जगदम्बा स्वरूपणी पुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अद्भुत रसपान करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आओ इस सौभाग्य जो उदय हुआ है इनका दिव्य लाभ उठाएं और लाभ उठाते हुए उस भवानी के श्री चरणों में हम सब शीश नवाएं। आइए कुछ क्षण भक्त मां जगदम्बा के चरणों में मां का गुणगान हो, इनके पश्चात उनकी मंगलमय दिव्यमय कथा में हम सब प्रवेश हो जाएंगे। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। बोले माता रानी की जय। इतना के बेरिया कौन देवरा सुमरो ओले हो भवानी तोर ना हो मां ओले हो भवानी तोर ना हो मां भवानी ले हो भवानी तोर ना हो मां कितना के बेरिया कौन देवरा सुमरो भवानी तोर ना हो मां देवा हो भवानी तोर ना हो मां कितना के बेरिया कौन देवरा सुमरो
माता काकर घर के बाती काकर घर के तेले राजा हो माँ काकर घर के तेले राजा हो माँ काकर घर के दिया माता काकर घर के बाती काकर घर के तेले राजा हो माँ काकर घर के तेले राजा हो माँ हर कुमरा घर के दिया माता छिपिन घर के बाती तेली घर के तेले राजा हो माँ तेली घर के तेले राजा हो माँ कुमरा घर के दिया माता छिपिन घर के बाती तेली घर के तेले राजा हो माँ तेली घर के तेले राजा हो माँ भवानी तेली घर के तेले राजा हो माँ तेली घर के तेले राजा हो काकर घर के चंदन माता काकर घर के गाजर काकर घर के दूल्हे राजा हो माँ काकर घर के दूल्हे राजा हो माँ काकर घर के दूल्हे राजा हो माँ काकर घर के चंदन माता काकर घर के गाजर काकर घर के दूल्हे राजा हो माँ काकर घर के दूल्हे राजा हो माँ काकर घर के दूल्हे राजा हो माँ बामन घर के चंदन माता घर के गाजर मालिन घर के दूल्हे राजा हो माँ मालिन घर के दूल्हे राजा हो माँ मालिन घर के दूल्हे राजा हो माँ ये बामन घर के चंदन माता हसरत घर के गाजर मालिन घर के दूल्हे राजा हो माँ मालिन घर के दूल्हे राजा हो माँ भवानी तोरे नाम हो देवा हो भवानी तोरे नाम हो भवानी देवा हो भवानी तोरे नाम हो काकर घर के पुतिया माता काकर घर के चूड़ी काकर घर के गहना पहिरा हो माँ काकर घर के गहना पहिरा हो माँ काकर घर के गहना हो माँ काकर घर के पुतिया माता काकर घर के चूड़ी काकर घर के गहना पहिरा हो माँ काकर घर के गहना पहिरा हो माँ काकर घर के गहना पहिरा हो माँ पुष्पा घर के पुतिया माता दुर्गे घर के चूड़ी सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ पुष्पा घर के पुतिया माता दुर्गे घर के चूड़ी सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ भवानी सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ सुनरा घर के गहना पहिरा हो माँ वो भवानी तोरे नाम हो माँ देवा वो भवानी तोरे नाम हो माँ कितना के तेरी अकाउंट देवा वो भवानी तोरे नाम हो माँ 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 प्रेम से दुर्गा मैया की जय, शीतला मैया की जय। जय जय भवानी।
बड़े ही आनंद विभोर होकर के मां भवानी के श्री चरणों में हम सब भावपूर्ण भजन अर्पण किए। आओ उस जगदम्बा के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए हम सभी श्री वेदव्यास जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को, वह कथा जो मानव को ही नहीं जीव जीव को ताड़ देती है, वो कथा मुक्ति के साथ साथ जो भुक्ति देती है, वह कथा जो मां जगदम्बा के शरण कमलों को सुंदर प्रदान करा देती है, वह नैया पूर्ण कथा जो भव सागर से पार लगा देती है, ऐसी दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। आइए ज्ञान के महासागर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में हम सब दिव्य रूप से प्रवेश हुए। कहे कि यह पुराण महापुराण है। कहा कि इस पुराण के तो ज्ञान को अर्जन करना दुर्लभ बात है। अरे श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस पुराण के ज्ञान को ग्रहण करना महादुर्लभ बात है। कहे कि पुराण की क्या महिमा कहूं, यहाँ के पत्र और पुष्प मनुष्य के देह को छूते ही मनुष्य के देह से सुंदर सर्वत्र कष्टों का निवारण कर देती है। ज्ञान की तो बात ही अलग है। यहाँ के पुष्प पत्र में ही इतनी दिव्यता है, इतनी जगदम्बा की कृपा है कि पूछो ही मत। तो पुराण का ज्ञान अपार है, महादिव्य है। आइए हम सभी श्री व्यास जी महाराज के मुखावृंद से निकले हुए दिव्य श्लोक का आनंद से श्रवण करें और जाने कि प्रभु कौन सी मां जगदम्बा की महिमा सुना रहे हैं। कहते हैं शृणो हराजन प्रवक्षयामि सताक्षे हसंभवम् दुर्गमाख्यो महादैत्याः पूर्वं पराम दारुणा। कहे शृणु राजन प्रवक्षयामि, सुनो राजा, राजा जन्मेजय सुनो, मैं तुम्हें सताक्षी मां जगदम्बा की अद्भुत दिव्य कथा कहता हूं। कहा कि मां आज एक राक्षस के संहार कर रहे हैं। नाम बताए, दुर्गम, दुर्गम नामक राक्षस। एक प्रश्न यही छोड़ना चाहिए। दुर्गा माता सब जानते हैं कि दुर्गा माता का नाम दुर्गा माता कैसे पड़े, है ना? दुर्गा माता सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में भाई किसी का नाम है तो नाम का तो अर्थ होता है ना। कारण क्या है? श्री व्यास जी महाराज इस दिव्य कथा के माध्यम से बताते हैं। व्यास जी महाराज कहे कि आज ये दुर्गम नामक राक्षस हुआ है। ये राक्षस भगवान श्री ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं, और भगवान श्री ब्रह्मदेव के घोर तपस्या किए ना, तो देव को प्रकट होना पड़ा है। भगवान श्री ब्रह्मदेव प्रकट हुए और चरणों में ये राक्षस प्रणाम किए। प्रेम से बोले ब्रह्मदेव महाराज की जय। चरणों में प्रणाम किए तो आज ये राक्षस ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है, कहता है कि प्रभु ये जो घोर हमने तप किया ना, इसका फल देने हेतु आप पधारे हैं। हे भगवान, अगर आपको कुछ वरदान देना है तो कृपा कीजिए, मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करते हुए मनवांछित वरदान दीजिए। कहे कि महाराज वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं मत, सदा जीता रहूं, जुग जुग जीता रहूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए।
ये वरदान असंभव है माता। और ये वरदान पूरा होता है। कहते हैं ना कि पुराणों में भी उल्लेखित है कि वरदान, ये जो वरदान है अमर होने के कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, जो भगवान के कार्य में लग जाए, और जो संसार की सेवा मतलब भगवान की भक्ति, दो रूप है भगवान के। एक तो आप यहाँ बैठे और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और कल के दिवस अगर यहाँ से उठ करके किसी को भोज कराने लगे, किसी की सेवा करने लगे, तब भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वहां भली कीर्तन भजन नहीं होगा, लेकिन जन की सेवा होगा ना, वो भी भगवान की भक्ति है, माई की भक्ति। कहे कि अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता, ना तो कोई किसी को दे सकता है। हे दुर्गम, एक मनुष्य, एक जीव ही स्वयं के कर्म के कारण अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। आज अमर हो गए, बड़े बड़े भक्त है ना, अमर हो गए। देह तो मर गया, लेकिन नाम आज भी जीवित है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अमर हो गए, कबीर जी महाराज अमर हो गए, कर्मा माता अमर हो गई। जितने भी संत साधु हुए जो भगवान के श्री चरणों को पकड़े, वो सब अमर हो गए। शहीद पुरुष जो देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो पुरुष अमर हो गए। तो कहे कि हे राक्षस राज दुर्गम, सुनो, अपने कर्म से अमर हुआ जाता है, देह तो अमर कभी नहीं हो सकता। आज जब इस बात को राक्षस सुने तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं राक्षसों का राजा दुर्गम हूं और मैं देवताओं को अपना दास बनाना चाहता हूं, इस कारण मैं अमरत्व का वरदान मांग रहा था। महाराज ठीक है, आप ये वरदान नहीं दोगे, कोई बात नहीं, महाराज कृपा कीजिए। और कहे राक्षस क्या, देवानाम तो बलम वेदो न से तस्या सुरायपि वेदो हवलम देवानाम। कहा कि देवानाम तो बलम वेदो न से तस्या सुरायपि। कहे कि वेद को दे दो महाराज, क्योंकि वेद मेरे पास है ना, तो देवता हमारे नियंत्रण में है। ये वेद पुराण जो है ना, एक कथन इनका वाचन हो रहा है, तो देव हम पर आशीष बरस सकते हैं। कहे कि महाराज वेद को दे दो, वेद के मंत्र को हम धारण करेंगे और देवताओं को अपने नियंत्रण में रखेंगे। आज जैसे वेद को वरदान में मांगे, तो ब्रह्मदेव को ना चाहते हुए भी वरदान में वेद को देना पड़ गया। माता वेद को दे दी। श्री व्यास जी महाराज कहे जब वेद को दिए, तो आज संसार में वेद के माध्यम से जो यज्ञ हवन होते थे, वो यज्ञ हवन होना बंद हो गए। अब यज्ञ हवन नहीं हो रहे, क्योंकि राक्षस के हाथ में वेद है। कहा कि जब यज्ञ हवन नहीं हो रहे हैं, तो आज वर्षा भी नहीं हो रही है। यज्ञ हवन होते हैं ना, तो वर्षा होते हैं। अब यज्ञ हवन नहीं हो रहा, तो वर्षा कहां से हो। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज सब के सब संसारवासी और सभी के सभी देवता सब के सब बिलपने लगे, सब के सब रोने लगे। कहा कि खेत सूखा पड़ गए हैं और संसार त्राही माम त्राही माम त्राही माम कर रहा है। सब के सब व्याकुल है। सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज के दिव्य वाणी कि आज सब के सब मां भवानी के श्री चरणों में गए हैं और जाकर के शीश नवाए हैं, सुंदर प्रणाम किए हैं। प्रेम से जगदम्बा मैया के जय 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 भवानी। मां के श्री चरणों में गए, शीश नवाए।
कहे व्यास जी महाराज कि आज मां भवानी सब के सब देवताओं को देख करके आनंदित हुई और कही कि देवो कहो तुम्हें क्या चाहिए। और जब कहे तो आज सब के सब देवता कहे कि मां ये राक्षस जिनका नाम दुर्गम है ये अत्याचार कर रखा है, मां हम सब के सब बड़े ही दुख में हैं। यज्ञ नहीं हुआ तो यज्ञ ना होने के कारण वर्षा नहीं हुए, और वर्षा नहीं हुआ तो वर्षा ना होने के कारण फसल नहीं हुए, और फसल नहीं हुआ तो मां पूरा संसार भूखा बन रहा है। वर्षा नहीं हुए तो अमरूद और आम के वृक्ष भी झड़ने लगे हैं, टूटने लगे। वर्षा नहीं हुए तो आज नदी नाले सूखने लगे हैं, पूरा संसार त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भवानी कृपा कीजिए। आज जब कहे ना तो आदि शक्ति मां भवानी एक अखंड स्वरूप को धारण करती है, दिव्य रूप को धारण करती है, महान स्वरूप को धारण करती है। कहे व्यास जी महाराज मां के सुंदर सहस्त्र भुजा प्रकट हो गए, और सहस्त्र भुजा प्रकट हुए और सहस्त्र नेत्र प्रकट हुए। आज देखते ही देखते मां के हाथों में अलग 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 साग प्रकट हो रहे हैं, सब्जी प्रकट हो रही है, अलग 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 अन्न प्रकट हो रहे हैं। मां भवानी सुंदर वर्षों को करने लगी है, और सब के सब देवता देखे और देख करके कहा कि मां आप तो शाकंभरी है, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले शाकंभरी मैया की जय 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 भवानी। कहे कि आप शाकंभरी हो मां, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। माता शाकंभरी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास नारायण भगवान कहे कि श्री शाकंभरी के चरण कमलों को प्रणाम किए। मां शाकंभरी पूरे संसार के कल्याण किए, और आज सुंदर संसार को अन्न धन दे करके सबका कल्याण किया। अब मानव का तो कल्याण हो गए, जीव का कल्याण हो गए। देवता तड़प रहे हैं, सब के सब देवता तड़प रहे हैं। वेद राक्षस के हाथ में है, और वेद जब राक्षस के हाथ में है तो श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज मां भवानी उस दुर्गम नामक राक्षस के संहार के लिए सुंदर स्वरूप को धारण की है। कहते हैं कालिका तारणी बाला त्रिपुर भैरवी रमा बंगला चैव मातंगे तथा देवी छे नमस्तिका। दुर्गम को मारने के लिए मां काली की रूप को धारण किए, मां बाला के रूप को धारण किए, मां त्रिपुर भैरवी के स्वरूप को धारण किए। माता मातंगी हो गई है, मां छिन्नमस्ता बंगला रमा हो गई है, और आज सभी दुर्गम राक्षस के सैनिकों का संहार कर रही है। मां के दिव्य स्वरूप है, वो रूप दुर्गम नामक राक्षस को ललकारते हैं। माता सब के सब देवता आकाश में हाथ जोड़ करके खड़े हैं और एक महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और ये दिव्य मंत्र की श्री महिमा बताते हैं व्यास जी महाराज। कहते हैं कि यह मंत्र संपूर्ण मां जगदम्बा के स्वरूप है। कहा कि जो मनुष्य इस मंत्र का पाठ कर लेता है, मन ही मन उच्चारण हेतु दिव्य स्वरूप में इस मंत्र का पाठ कर लेता है, तो कहा कि वह मनुष्य साक्षात जगदम्बा की महान भक्ति कर लेता है, दिव्य फल और मां भवानी के परम आशीष को पा लेता है। कहे सब के सब देव ओम दोम दुर्गाय नमः। बड़ा सरल मंत्र, साथ में आप सभी कहिएगा ओम दुम दुर्गाय नमः। आज सब के सब देव इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। दुर्गति का विनाश करो मां, आओ मां दुर्गति का विनाश करो। श्री व्यास जी महाराज
कहते हैं कि आज मां भवानी विशाल स्वरूप को धारण करके ये दुर्गम नामक राक्षस की ओर अग्रसर हुई और मां भवानी सुंदर सेह में सवार है और जगदम्बा के हाथों में धनुष और बाण है। कहे कि धनुष और बाण तीर करके मां भवानी सीधे दुर्गम के नेत्रों को देखे और देख करके जैसे बाण छोड़े तो तीव्र गति से जाकर के दोनों नेत्रों में गड़ा है और आज दुर्गम का संहार हुए और मां का जय जयकार हुए। प्रेम से दुर्गा मैया की आज मां का नाम दुर्गा हुआ। दुर्गम को मारने के कारण मां को दुर्गा कहा गया है। दुर्गति के विनाश करने के कारण मां को दुर्गा कहा गया है। सब के सब देव कहे कि ओम दूम दुर्गाय नमः। आज श्री दुर्गा मां को भजने लगे, कहने लगे भाव से, कहते हैं दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां, 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 दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां। बोलो जय माता दी जय हो, बेदर में आए जय हो, पानी ना जाए जय हो, सबके काम कर दी जय हो, सबके दुखरे हर दी जय हो, मैया शेरा वाली भर दे झोली खाली जय हो, मैया शेरा वाली भर दे झोली खाली जय हो, दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां, दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां।
दुर्गा मैया की जय ज्वाला मैया की जय 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 भवानी। आज कहे श्री व्यास जी महाराज कहे ऋषिगण, मां भवानी की अद्भुत महान नाम दुर्गा है। कहे कि जो मनुष्य इस महामंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः इस दिव्य मंत्र का जीवन में सुंदर आविर्भाव करा देता है, वह मनुष्य मां दुर्गा से सदा सदा के लिए जुड़ जाता है, मां भवानी के कृपा पात्र हो जाता है। बड़ा सरल मंत्र है माता, याद हो जाएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः। 2-3 बार जैसे कहे ना तो यह मंत्र कंठ में बैठ जाएगा। अगर आप भगवान शिव के भी पूजन कर रहे हैं और भगवान शिव के चरणों में भाव को अर्पण करने से पहले इस दिव्य मंत्र का एक बार उच्चारण कर ले। कहे ओम दुम दुर्गाय नमः। बोलिए नमः। कहे कि शिव भी उस शक्ति के बिना अधूरे हो जाते हैं। कहा कि जब तक शिव को शक्ति ना मिले शिव अधूरा है रहता। इसलिए मां को पहले भज लो, उसके पश्चात पिता के चरणों को दंडवत प्रणाम करना। कहे कि आज यह महामंत्र का सर्वदेव पाठ किए और जगत कल्याण हेतु इस महामंत्र का सुंदर उच्चारण किया जा रहा है। व्यास जी महाराज कहे कि ऋषिगण आओ, मैं तुम्हें दान के महापुरुष की महिमा सुनाता हूं। मां जगदंबा की कृपा से आज यह पुरुष का जीवन तारन तार हुआ, इसे मैं तुम्हें बताता हूं। कहने लगे अगर सुनो सफला सज्जन छोटे बड़े तमाम, सुना होगा आपने हरिश्चंद्र का नाम। कहे संत समाज कि आओ, मैं तुम्हें दानवीर महादानी हरिश्चंद्र की अद्भुत महान कथा को कहता हूं। कहे कि जगदंबा की कृपा से इनका तारन तार हुआ, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। आज श्री व्यास जी महाराज यह दिव्य कथा को कहने लगे। कहे तस्याह पुत्रो भवोवाथ हरिश्चंद्राः शुभो भानः, युवराजं सुतां कृत्वा त्रिशंकोः पृथ्वी पतिः। कहे कि हे राजन, त्रिशंकु नामक महाराजा हुआ जो पूरे पृथ्वी का राजा हुआ। उन्हीं के सुंदर घर में एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, नाम हरिश्चंद्र हुआ है। हरिश्चंद्र महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हुए, महाराज हुए, बड़े ही दिव्य राजा हुए, अद्भुत राजा हुए। माता बहुत ही अद्भुत राजा। आप सभी और अन्य अनेक बार हरिश्चंद्र महाराज की कथा सुने होंगे। कहे कि इनकी कथा अद्भुतता से भरी है और बड़े आश्चर्य से भरी है। कहे कि महाराज हरिश्चंद्र के सुंदर पत्नी हुए जिसे तारामती के नाम से जाना गया। तारामती के नाम से इन्हें पुकारा गया। कहे कि आज ये राजा धर्मवान है। धर्मवान का मतलब सदा धर्म के साथ रहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन धर्म को छोड़ता नहीं, सदा धर्म के साथ निवास करता है। व्यास जी महाराज कहे कि महाराज हरिश्चंद्र के गुरु हुए वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ इनके गुरु हुए हैं।
कहे श्री व्यास जी महाराज कि आज बड़े भावपूर्ण होकर के अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किए हैं हरिश्चंद्र, और सदगुरु ने आशीष दिया है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय भवानी। वशिष्ठ जी महाराज ने आशीष दिए। आशीष देकर के वशिष्ठ जी महाराज स्वर्ग चले गए हैं माता। स्वर्ग आए तो स्वर्ग में सभी ऋषि मुनि विराजमान थे, और जब सब के सब ऋषि मुनि विराजमान थे तो कहे कि आज उसी स्वर्ग में एक महाऋषि विराजमान है जिसे विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। वो विश्वामित्र आज वशिष्ठ जी महाराज को देखे और देख करके पूछने लगे कि महाराज आप अति गौरवमान दिखाई पड़ते हैं और स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं आनंद के साथ, क्या बात है? पूछे तो कहा कि मेरा शिष्य है, नाम उनका हरिश्चंद्र है। कहा कि बड़ा दानी है, उनके प्रताप से मैं स्वर्ग आया हूं। ऋषिवर, उनके प्रताप से मैं स्वर्ग आया हूं। अरे ऋषि, ऐसा दिव्य है वो कि पूछो मत। आज श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्य की महिमा करने लगे। विश्वामित्र ने इस बात को सुने तो समझे कि वशिष्ठ को बड़ा अहंकार हुआ है। एक राजा की महिमा गा रहा है। अरे राजा की महिमा गाने से क्या गाना है, तो परमात्मा की महिमा गाए। देखता हूं कि वो राजा कितना महान है। दोनों के बीच बातचीत होने लगे माता, और बातचीत होने लगे ना, व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि आज दोनों के बीच बात ही बात में लड़ाई हो गई। बात ही बात में लड़ाई हो गई दोनों के बीच। ऐसे लड़ाई हुए कि आज विश्वामित्र कहने लगे कि वशिष्ठ सुनो, तुम इतनी महिमा गान करते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे उस जजमान का परीक्षा लूंगा, और जब परीक्षा लूंगा ना, अगर वो जीत गया तो मेरा संपूर्ण पुण्य मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर हार गया तो आप संपूर्ण पुण्य मुझे दे देना। वशिष्ठ जी महाराज कहे कि वो पुण्य मुझे मत देना महाराज, अगर देना भी होगा ना, आप हार जाएंगे ना, तो पुण्य मुझे मत देना, देना होगा तो तुम हरिश्चंद्र को दे देना। व्यास जी महाराज कहे राजा, ये वशिष्ठ के बात को सुन विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा लेने के लिए गए माता। ये परीक्षा जब देखोगे ना, इनका जीवन आत्मा कांप उठती है। ये कथा आत्मा को कपा उठती है। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज विश्वामित्र अद्भुत लीला को रचने लगे हैं। ये ऋषि महान लीला को रचने लगे। कहे व्यास जी महाराज कि आज ये ऋषि हरिश्चंद्र के उपवन में जाते थे, बगीचे में जाते थे, क्या बन के, तो सुअर बन के जाते थे। जो बड़े बड़े दिव्य जड़ी बूटी होते और बड़े बड़े दिव्य दिव्य पुष्प होते ना, सबको उखाड़ करके फेंक देते थे। कोई सैनिक उनसे लड़ नहीं सकता था। उस सुअर का हाहाकार मच गया था। व्यास जी महाराज कहे कि हरिश्चंद्र को बात पता चले कि ऐसे ऐसे घटना घट रही है, और जब पता चले हरिश्चंद्र को, तो महाराज हरिश्चंद्र धनुष बाण लेकर के निकल पड़े उपवन की ओर, और निकले तो आज वो सुअर आया है, सुअर को दौड़ा रहे हैं। वो सुअर भाग रहा है और इधर महाराज हरिश्चंद्र भागे चले जा रहे हैं। व्यास नारायण भगवान कहे कि बड़ी अद्भुत लीला रच रहे हैं प्रभु। महामाया की माया बहुत अद्भुत है। कहा कि वह सुअर जंगल के भीतर जाकर के अदृश्य हो गए। इधर ये राजा जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं, बीचों बीच। व्यास नारायण भगवान कहे कि जंगल से निकल नहीं सकते। अब ये हरिश्चंद्र अपना फिर माया रचे,
और माया रच के ये हरिश्चंद्र सुंदर ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिए और धारण करके स्वर्ण के सिक्के हेतु चले आ रहे हैं। कहे व्यास जी महाराज, यह विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के पास आए और आकर कहने लगे कि बंधु, लगता है कि तुम मार्ग को भूल गए, रास्ता को भूल गए हो, लगता है कि तुम अनजान हो, कहां जाना चाहते हो बताओ। तुम्हें रास्ता चाहिए और मुझे सोना चाहिए, तुम्हें रास्ता चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, सोना चाहिए। अरे बंधु, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, मगर तुम्हें मुझे सोना देना पड़ेगा। सोना कहे राजा हरिश्चंद्र की महाराज, इतना सोना दूंगा, इतना सोना दूंगा कि आप जीवन भर उस सोने के आनंद से छूट ना पाएंगे, इतना सोना दूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं महल में चला जाऊंगा तब इतना सोना दूंगा। तो आज श्री विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे बहुत सारा नहीं, मुझे तो 50 सोने के सिक्के चाहिए। कितने? 50 सोने के सिक्के, ज्यादा नहीं। व्यास नारायण भगवान कहे कि आज जब ऐसे कहे ना, तो आज श्री हरिश्चंद्र जी महाराज तैयार हो गए कि 50 क्या, मैं तो आपको 50,000 सोने के सिक्के दे दूंगा। क्या कहे? 50,000 सोने के सिक्के। तो मान गए ब्राह्मण स्वरूप विश्वामित्र, मान गए कि 50,000 सोने के सिक्के देना। मैं तो 50 मांगा था, आप मुझे 50,000 देना चाहते हैं। ठीक, तो आज रास्ता बता दिए, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिए। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि आज बड़े भाव से ये हरिश्चंद्र जी सुंदर जंगल से निकल गए। कहते हैं कि तारा देवी मां महामाया की परम भक्तिन थी। ऐसा समय आया कि आज मां आदि शक्ति के चरणों में देवी तारा शीश नवा रही है, सुंदर प्रणाम कर रही है, अपने पति के घर लौटने के मनोवांछित फल को धारण करके देवी को भज रही है। आइए उनके श्री चरणों को हम सब प्रणाम करें। प्रेम से बोले जगदम्बा मैया की जय। बोली माता रानी की जय। चौहरी साये जग सगरा, ताई तेजन रिसावे वो, मोर जिंदगी की डोगला वो, ताई पात लगावे, मोर जिंदगी की डोगला वो, ताई पात लगावे। चाहे रिसाए जग सगरा, ताई तेजन रिसावे वो, चाहे रिसाए जग सगरा, ताई तेजन रिसावे वो, मोर जिंदगी के डोगला वो, ताई पार लगावे, मोर जिंदगी के डोगला वो, ताई पार लगावे। चाहे रिसाए जग सगरा, ताई तेजन रिसावे वो, चाहे रिसाए जग सगरा, ताई तेजन रिसावे वो, मोर जिंदगी के डोगला वो, ताई पार लगावे, मोर जिंदगी के डोगला वो, ताई पार लगावे। चौरासी है बंदना दाई, चौरासी है दारा, चौरासी है दारा दाई, चौरासी है
दुर्गा मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, जय जय भवानी। आज श्री व्यास जी महाराज भावपूर्ण होकर के यह दिव्य महाराज हरिश्चंद्र की महाकथा को कहने लगे। कहे कि आज राजा हरिश्चंद्र आदि शक्ति की कृपा से घर पहुंचे हैं माता। घर आए, महल पहुंचे, कहा कि घर पहुंचे, महल पहुंचे तो कहे कि रात्रि हो गई। रात हो पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात हुआ, बड़े भोजन को किए, आनंद से भोजन करके सुंदर कहे व्यास जी महाराज की यथा सुंदर शयन करने लगे, सोने लगे। और जब सोने लगे तो कहते हैं कि बड़े ही गहरे नींद में चले गए। जब आदमी थक जाता है ना, बहुत जल्दी नींद चली जाती है। कहे कि पैदल चल के आए हैं और सोए तो सीधे गहरे नींद में चले गए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक साधु चला आया है। वो साधु और कोई नहीं, जो जंगल में मिला था वो साधु आज स्वप्न में चला आया है। व्यास जी महाराज कहे कि साधु द्वार में खड़ा है, दिव्य स्वरूप है साधु का, मानो सब देवता उस साधु के भीतर समाया है, ऐसा हरिश्चंद्र को लग रहा है। उस साधु जोर से चिल्लाता है माता, कहता है भिक्षाम देहि। आज चिल्लाए जोर से, भिक्षाम देहि। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके चले आए और हाथ जोड़ करके आकर के कहने लगे कि महाराज आपने तो मुझे जंगल का वह दिव्य मार्ग बताया। महाराज मांगो, क्या मांगते हो भिक्षा में, कहो मैं आपको भिक्षा देता हूं। जब कहे ना तो वो साधु कहता है कि राजन तुम्हें देना है तो क्या स्वर्ण दोगे, तुम क्या चांदी दोगे, देना ही है तो इतना काम करो, ये जो तेरा महल है ना, ये पूरा का पूरा महल मुझे दे दो। आज स्वप्न में वो साधु कहे तो राजा प्रसन्न हो गए कि मांग लिए महाराज, तो ठीक, मैं ये पूरा का पूरा महल आपको देता हूं, आज दे दे। स्वप्न में दान कर। व्यास नारायण भगवान कहे कि प्रातः हुआ, सुबह हुए, और जब सुबह हुए तो सुबह नींद खुले तो सब बात याद आया कि मैंने तो स्वप्न में साधु को दान कर दिया। जैसे स्नान ध्यान कर पूरा आसन लगाए, सिंहासन लगे, दरबार लगे, तो वो साधु द्वार में खड़े हो गए। और द्वार में खड़े हो गए तो आज राजा देखा कि ये साधु तो चला आया, इसे तो स्वप्न में देखा था। राजा समझ गए कि अब यहां से जाना होगा। साधु आकर के द्वार में खड़ा होकर के कहा कि राजन अब सिंहासन छोड़ दो, इस सिंहासन मेरा है, तुमने स्वप्न में मुझे दान किया। राजा हरिश्चंद्र देखे तो यही साधु था। चरणों को प्रणाम करके राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन को दे दिए। और सिंहासन को दिए ना तो वो साधु कहता है कि राजन तुम्हारा 50,000 सोने की मुद्रा बचा है, तुमने तो पूरा महल मुझे दान कर दिया,
लेकिन 50,000 सोने के मुद्रा बचा। धर्मवान मनुष्य महान पीड़ा को पाता है, अंत में सत्य में वो मनुष्य समा जाता है। जो धर्मवान होते हैं ना माता, वो बहुत पीड़ा पाते हैं, सेवा करने वाला बहुत पीड़ा पाता है। अंत आता है तो वो सत्य परमात्मा में समा जाता है। कहते हैं ना लोग, अच्छे मनुष्य को भगवान जल्दी ले चले जाते हैं। व्यास जी महाराज कहे कि आज ये राजा हरिश्चंद्र महाराज साधु से कहने लगे कि महाराज कृपा कीजिए, आप 50,000 मुद्रा बस को छोड़ करके पूरा महल धारण कर लीजिए। लेकिन साधु नहीं माने, और जब नहीं माने ना तो अपने पत्नी अपने बच्चे को लेकर के सुंदर महाराज हरिश्चंद्र उस महल से निकलने लगे। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, अभी राजा थे, अभी रंग हो गए, अभी रंग हो गए। जब राजा जा रहे थे तो साधु कहता है कि सुनो राजन, ज्यादा नहीं, 6 मास के अंदर ही अंदर तुम मेरे कर्ज को छुटा देना, नहीं तो फिर दान में दिया हुआ कर्ज 6 मास के बाद महापाप को प्रदान करता है, महाकष्ट को प्रदान करता है। इसलिए माता उधारी दान कभी मत दो, उधारी दान कभी मत दो। कभी कभी क्या होता है बहुत से गांव में कि उधारी दान होता है। महाराज 2 काठा धान लावा था, आचर होती है तो काली लाबू 2 काठा धान है। महाराज काली कोरोनी देखे दाई आई नहीं, कब 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 पंछी ले परवना उड़ा जे कोई ठिकाना नहीं। राजा हरिश्चंद्र उधारी दान कर दिए, और देखो उनकी स्थिति आगे क्या होती है। व्यास जी महाराज कहे कि आज हरिश्चंद्र महाराज महल से निकल गए बिलपते हुए, तारामती महल से निकल गए। छोटे से बालक है, बालक के नाम रोहित कहे हैं, छोटे से बालक है, बालक को तारामती ली है और निकल गए आज महल से। श्री व्यास जी महाराज कहे कि जगह जगह घूम रहे हैं, कौन? राजा और रानी और वो राजकुमार। कुछ काम करना नहीं आता है राजा को। क्या काम करना है? राज चलाना, राजनीति करना राजा का काम है। अब आप उनको बोलेंगे कि दिहाड़ी काम करो तो मसाला बनाना नहीं आएगा राजा को। सही बात है, उनका काम है राज करना, प्रजा चलाना। हरिश्चंद्र महाराज देखे कि काम क्या करूं, कैसे मैं उस ऋषि को कर्ज छुटाऊं। आज महाराज हरिश्चंद्र बड़े व्याकुल है, बड़े ही व्याकुल। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज ये राजा हरिश्चंद्र बड़े बड़े दरबारों में जाने लगे और काम मांगने लगे, लेकिन कहीं काम नहीं मिले माता, कहीं काम नहीं मिले। जब कहीं काम नहीं मिले तो बार बार वो ऋषि संदेश पहुंचाता था, बार बार उनके सामने प्रकट हो, उन्हें बार बार कहता। 1 मास 1 महीना बीत गए, अभी तक से काम नहीं मिले। 2 महीना बीत गए, अभी तक से काम नहीं मिले। 3 मास बीत गए, अभी तक से काम नहीं मिले। 4 महीना हो गए, अभी तक से काम नहीं मिला, और अब 5वां चालू हो गया है। व्यास जी महाराज कहे कि जब 5वां चालू हो गए तो वो ऋषि साक्षात प्रकट होकर के कहने लगा कि सुनो, 5वां मास चल रहा है राजन, अगर आज मेरा वह दक्षिणा नहीं मिला तो तुम घोर पाप को जाओगे, घोर पाप में उतर जाओगे, ये तुम जान लो। आज हरिश्चंद्र को बार बार चेताने लगे। महाराज हरिश्चंद्र बड़े व्याकुल हो गए। कहते हैं व्यास जी महाराज ऐसी विचित्र स्थिति राजा की हुए कि कहने लगे कि आज बाजार भराया हुआ था। बाजार किसका बाजार? तो कहे कि मनुष्यों का बाजार, दास दासियों का बाजार। महाराज हरिश्चंद्र उस बाजार में गए और जाकर के देखे कि यहाँ तो मनुष्यों को लिया जाता है और बेचा जाता है। तारामती कहते हैं कि महाराज प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म न जाए।
हमारा जो वचन था उस वचन को आपको पूरा करना पड़ेगा। महाराज ऐसी बात है तो आप मुझे बेच दीजिए। आज वो कैसी महारानी, कैसी नारी, कैसी अद्भुतता नारी हुई होगी जो स्वयं को बेच देने की बात करने लगी। हरिश्चंद्र का हृदय फट गया। माता धर 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 हरिश्चंद्र रोने लगे। कहे कि वाह रे कन्या, वाह रे नारी, तेरी अद्भुत महिमा है, तू कैसी है। आज एक पति के मान के लिए तू स्वयं को बेच देना चाहती है। महारानी तारामती हाथ जोड़ लिए कि महाराज आपके ये जो अपमान है ना, ये सह नहीं पाता। महारानी तारामती जब कहे तो आज ये राजा हरिश्चंद्र अपने रानी को बेचने लगे। और जब बेचने लगे तो मोल कितना लगा, तो कहा कि मोल सिर्फ और सिर्फ 20,000 का लगेगा। 20,000 का। महारानी के मोल 20,000 जाता। जब महारानी को कोई वही साधु दूसरे साधु के रूप को धारण करके आए और वही साधु विश्वामित्र महारानी को ले लिए, खरीद लिए और खरीद करके महारानी के आंचल को पकड़ करके सुंदर खींचते ले जा रहे हैं। रोहित देखता है कि उसकी मां अन्य के साथ जा रही है। वो छोटा सा बच्चा रोहित दौड़ते दौड़ते मां के आंचल पकड़ लिए। तो आज देवी तारा बिलखने लगी, हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगी कि महाराज मेरे इस छोटे से पुत्र को भी खरीद लो, महाराज इसे भी ले लो, इसे भी ले लो। फूट फूट के रो रो के कहने लगे। व्यास जी महाराज कहे कि ऐसा स्थिति आया कि उस बालक को 5,000 सोने के मुद्रे में लिए। 25,000 जैसे हुए तो आज साधु को वो 25,000 दान कर दिए। श्री व्यास जी महाराज कहे कि ऐसी विचित्र स्थिति राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आई। कहा कि 25,000 सोने के मुद्रा बचे हैं और ये राजा बिलप रहा है कि ये 25,000 सोने की मुद्रा लाऊं कहां से। व्यास जी भगवान कहते हैं कि आज स्वयं को बेचने के लिए गए तो दुकान में बड़े से बड़े व्यापारी के पास, छोटे से छोटे संत साधु के पास गए, कोई राजा को खरीदा नहीं, कोई सेवक नहीं बनाया। कहते हैं कि मरघट चले गए। मरघट जब गए तो वहां एक चंडाल था। वो चंडाल राजा हरिश्चंद्र को देखे और कहा कि तुम्हें 20,000 के मोल में ही खरीदा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तुम तो हष्ट पुष्ट भी नहीं दिखाई पड़ते। 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, 20,000 दूंगा, केवल 20,000। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि 20,000 के मोल पे हरिश्चंद्र को खरीदा गया। और जब 20,000 के मोल पे खरीदा गया तो आज वो 20,000 लौटा दिए। अब केवल 5,000 बचे। 5,000। व्यास जी महाराज कहे कि ये 5,000 केवल बचा। समय ऐसा है कि ना तो हरिश्चंद्र तारामती से मिल पा रहे हैं, ना तारामती हरिश्चंद्र से। वो साधु, जिस साधु के घर तारामती है, उस साधु इतना निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि पूछो। सुबह से काम करना तारामती चालू करती थी तो रात हो जाते थे और रात तक से तारामती काम करती थी। एक क्षण भी तारामती को छुट्टी नहीं मिलती, एक क्षण। व्यास भगवान कहते हैं कि आज तारामती के जीवन में बड़ी विचित्र घटना घटने वाली है। कहे कि उनका पुत्र रोहित खेलने को गया है और जब खेलने को गया है ना तो आज तारामती आनंद के साथ कार्य में लगी है, आनंद के साथ कार्य में लगी है। कहते हैं कि रोहित सांप के घरोंदे में जाकर के बैठ गया। सांप के घरोंदे, हिमभोरा जाकर के बैठे हैं। कहे कि देखते हैं कि वह सर्फ निकला है और निकल करके आज रोहित के पांव को डसा है। और जैसे पांव को डसे तो व्यास जी भगवान कहते हैं कि रोहित वही पीड़ा के मारे मरने लगा। और कहा कि रोहित का पूरा अंग नीला पड़ गए और मूर्छित होकर वही गिर गए। सब के सब बालक
रोहित की माँ तारा के पास पहुंची और पहुंच करके संदेश दिए कि देवी तुम्हारा पुत्र मारा गया है, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, तुम्हारा पुत्र मर गया है। देवी तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं। आज इस सत्य को बताए माँ जो है बिलखने लगी। ऐसा संदेश आया माँ के हृदय को चीरने वाला संदेश। व्यास जी महाराज कहे कि आज वह रोहित के देह को देखना चाहती थी, एक बार अपने पुत्र के देह को देख लेती महाराज। साधु से कहने लगे, लेकिन साधु नहीं माने। कहा कि जब तक पूरा कार्य न हो जाए तब तक तू नहीं जाएगी, इस स्थान से नहीं जाएगी। तेरा पुत्र मारा गया, मरने वाला मर गया, लेकिन तू अब यहाँ से ना जाएगी। आज माँ जो है बिलखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसे जाने का आदेश नहीं मिला। व्यास जी महाराज कहे अंतकाल आया, संध्या हुए तो ले दे करके काम किए और जाकर के अपने पुत्र को देखे तो पूरा अंग नीला पड़ गया है माता, पूरा नीला पड़ गया। व्यास जी महाराज कहे कि अपने पुत्र के देह को जलाने के लिए माता तारावती के पास एक आना पैसा नहीं। कहा कि शमशान को ले जाया गया और शमशान को जब ले जाए गए तो कहते हैं व्यास जी महाराज कि आज तारामती के उस मरे हुए बालक को कौन देखता है, तो इधर राजा हरिश्चंद्र देखता है, और राजा हरिश्चंद्र देखता है ना, तो महाराज हरिश्चंद्र देखता है कि निर्बल नारी है, पता नहीं ये नारी कौन है, पता नहीं ये बालक कौन है। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहे, सबका स्थिति खराब हो चुका है। आज राजा हरिश्चंद्र अपने ही संतान को नहीं पहचान पा रहे हैं। देखते हैं कि इनके पास एक आना पैसा नहीं है, एक आना देह को जलाने के लिए एक आना धन नहीं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र उस निर्बल की सहायता हेतु स्वयं लकड़ी का सुंदर इंतजाम किए, स्वयं आज वस्त्रों का इंतजाम किए। ऐसा समय आया कि जब राजा हरिश्चंद्र ध्यान से गौर से देखता है तो पता चलता है कि भैया ये किसी दूसरे का नहीं, ये मेरा ही लाल है। आज हृदय फट गया माता, अपनी पत्नी को देखे हृदय से लगा लिए और जोर जोर से रोए, बिलप गए, कहर गए। आज अंतस फट गए दोनों के दोनों का। कहे कि पुत्र तो मारा गया, रानी अब हम क्या जिएंगे, हम भी जल करके यहाँ फंस गए। बिलप गए माता। देह को जलाने के लिए लकड़ी सजाए गए, उसमें रोहित को सुलाया गया। सुलाए रोहित को तो दोनों के दोनों चढ़ने लगे, और जैसे चढ़ने लगे तो व्यास जी भगवान कहते हैं कि ऐसा समय आया कि बस अब अग्नि ही जलने वाली है। कहे कि माँ भवानी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुंदर दोनों को आशीष देने लगे कि महान दानी हो हरिश्चंद्र, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। आज माँ भवानी आशीष दे। पुत्र के वियोग महायोग है। श्री व्यास जी महाराज दिव्य भाव को बताए, आइए उस भाव को हम सब श्रवण करें। प्रेम सुन जगदम्बा मैया के जय। बेटा रोहित जन्म लेके